हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, प्रूव डैट साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्विवेलेंट टू tan 4x। तो यहाँ पर देखिए एलएचएस में आपको गिवन है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय कॉस 5x प्लस कॉस 3x, और आरएचएस में आपकी गिवन है tan 4x। तो एलएचएस को आपको क्या करना है, आरएचएस के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एलएचएस को ले लेते हैं। तो एलएचएस हमारे पास में साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन कॉस 5x प्लस कॉस 3x है, तो हमने एलएचएस को ले लिया। और एलएचएस में हमारे पास में न्यूमरेटर है साइन 5x प्लस साइन 3x और डिनोमिनेटर है हमारे पास में cos 5x प्लस cos 3x। दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो sin 5x प्लस sin 3x को हमने ले लिया न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर cos 5x प्लस cos 3x को इधर ले लिया हमने। ठीक है, दोनों को हम सेपरेटली यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर sin 5x प्लस sin 3x, तो अगर हम इस 5x को थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ले कि ये x है और 3x को हम y मान ले, तो एक तरह से यहाँ पर sin x प्लस sin y की फॉर्मेशन बन रही है। और sin x प्लस sin y क्या होता है, sin x प्लस sin y हमारे पास में होता है 2 sin x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। ये आइडेंटिटी होती है हमारी sin x प्लस sin y की। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें cos 5x प्लस cos 3x, तो 5x को अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, और 3x को हम अज्यूम कर लेते हैं y। तो एक तरह से ये cos x प्लस cos y की फॉर्मेशन बना रहा है। cos x प्लस cos y क्या होता है हमारा, 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो एक तरह से हमने यहाँ पर क्या माना, x जो था वो 5x है और 3x को हमने y माना। तो x 5x और 3x को y मान लिया। ऐसे यहाँ पर हमने देखो x को हमने क्या माना है, यहाँ पर x जो है वो 5x है और y जो है वो 3x है। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं साइन 5x प्लस साइन 3x को। तो ये साइन x प्लस साइन y से हमारा 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो एक तरह से 2 साइन, तो 2 साइन हमने लिखा, x प्लस वाई यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x और y की। तो x हमारा 5x है और y 3x है, तो 5x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 cos, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 5x पुट करेंगे और y जहाँ पर है वहाँ पर 3x पुट करेंगे। cos हमने लिखा और x माइनस वाई मतलब 5x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। 2 साइन हमने एज इट इज लिखा, 5x प्लस 3x कितना होता है 8x, तो 8x डिवाइड बाय 2 cos 5x माइनस 3x होता है 2x, तो 2x डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 टाइम्स जा रहा है हमारा और ये 2 से 2 रिड्यूस हो गया, तो 2 साइन 4x हो गया ये, तो 2 साइन 4x और यहाँ पर cos x 2 से 2 रिड्यूस हो चुका है, तो cos x। क्लियर है बात। ऐसे सिमिलरली हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो x जो है वो 5x है और y 3x है, तो जहाँ पर x है वहाँ 5x पुट करेंगे और जहाँ 3x है y है वहाँ पर 3x पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 cos है और x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 मतलब 5x प्लस 3x डिवाइड बाय 2, और cos x माइनस वाई मतलब 5x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। अब देखिए 2 cos और 5x प्लस 3x होता है 8x, तो 8x डिवाइड बाय 2 और cos 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर भी हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 8 जा रहा है हमारा 4 टाइम्स 2 से और 2 से 2 रिड्यूस हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पर हो गया 2 cos 4x cos x। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमारे पास में एलएचएस साइड में क्या था, साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय cos 5x प्लस cos 3x था, तो ये हमने लिख लिया। और उसको बाद में हमने यहाँ पर इस न्यूमरेटर को सॉल्व कर क्या लेके आया है, यहाँ पर देखिए ये 2 साइन 4x cos x आया, तो 2 साइन 4x cos x, और डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व किया cos 5x प्लस cos 3x को सॉल्व किया, तो 2 cos 4x cos x आ गया, तो 2 cos 4x cos x आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या रिड्यूस हो रहा है, देखिए 2 से 2 रिड्यूस हो रहा है 2 साइन 4x। अगर इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो ये ऐसे है ना, देखो 2 साइन 4x cos x मतलब 2 मल्टीप्लाइड साइन 4x cos x है ना, साइन 4x मल्टीप्लाई cos x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 4x मल्टीप्लाइड बाय cos x, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस 2 से 2 रिड्यूस हो रहा है और हमारा क्या रिड्यूस हो रहा है, साइन 4x cos x से cos x रिड्यूस हो रहा है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर sin 4x बच रहा है और यहाँ cos 4x बच रहा है, तो हमने लिख लिया sin 4x डिवाइड बाय cos 4x। क्लियर है। और देखो आपको पता होगा कि जो sin थीटा होता है sin x अपॉन cos x जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, tan x के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर देखो sin x डिवाइड बाय cos x, तो ये एक तरह से किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, tan x के इक्विवेलेंट होता है, और x हमारा यहाँ पर 4x हो गया, तो tan 4x के sin 4x डिवाइड बाय cos 4x क्या हो जाएगा, tan 4x के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो
ये हमारा क्या आ गया, देखो RHS में हमारे पास में tan 4x था, तो RHS की इक्विवेलेंट आ गया, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर किस किस आइडेंटिटीज का यूज किया आपने, एक तो आपने sin x प्लस sin y का यूज किया, और एक आपने cos x प्लस cos y का यूज किया, और एक हमारे पास में tan x की वैल्यू sin x, यहाँ पर हमने जो यूज किया है एक आइडेंटिटी tan x जो होता है वो sin x अपॉन cos x होता है। ये 3 आइडेंटिटीज का यूज करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।